अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 15 मध्य लीला प्रयार संख्या 284। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि तुम मेरे स्नेह के पात्र हो क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। तो आप सोचिए, हम लोग अपने बच्चों को कई चीजें बनाने का प्रयास करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन अगर भक्त बना दें तो कितना फायदा है। भक्त बना दें तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा कोई रिलेटिव भक्त है। लेकिन संसार में कोई घर का बच्चा, कोई व्यक्ति अगर भक्त बन जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं। जीजा जी, दामाद, ये वो मीटिंग्स होती हैं, चाचा ताऊ कैसे बन गया भैया, घर छोड़ देगा, अब तो ये कर देगा, इसको बैठ कर इसको समझाओ, इसको बुझाओ। हाँ, बहुत कोशिश होती है कि उसको भक्ति के पथ से हटा दिया जाए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो कृपा के पात्र इसलिए बन गया क्योंकि वो ही वॉज रिलेटिव ऑफ डिवोटी। अगर डिवोटी इसलिए बनाया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। फायदा सोच के ही बना ले। सार्वभौम गृहे दास दासी ये कुकुर, सेह मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि उनके दास दासियां, उनका कुत्ता भी मुझे प्रिय है। तो उनके संबंधियों के विषय में तो मैं क्या कहूँ, कुत्ता भी, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का कुत्ता भी मुझे प्रिय है क्योंकि इज रिलेटेड टू सार्वभौम भट्टाचार्य। और ऐसा भगवान ने पीछे चैतन्य चरितामृत में कई बार हम सुनते हैं। श्रीवास ठाकुर को भी चैतन्य महाप्रभु ने इसी प्रकार का वक्तव्य बोला, तुम्हारा घर का हर व्यक्ति मुझे प्रिय है। दास दासियां, कुत्ता, एनी पेट एनिमल, तो उनके संबंधियों के विषय में तो मैं क्या कहूँ। अपराध ना ही सदा, ये जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं ना कई बार कि यू हैव टू लव मी, यू हैव टू लव माय डॉग, ये वही चीज बता रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि उनका कुत्ता भी मुझे प्रिय है। हाँ, समाज में जहाँ हम देखते हैं कि लोग अपने आप को धार्मिक बोलते हैं और एक धार्मिक प्रथा दूसरी धार्मिक प्रथा से घृणा करता है, घृणा करना, तो देन इट इज़ लाइक कि हम एक दो भाई हैं, मतलब दो बेटे हैं, और पिताजी के गले मिलते हैं, कहते हैं पिताजी आई लाइक यू, आई लव यू। अब गले मिलते मिलते दूसरे भाई को एक घूंसा मार दें, तो पिताजी को कैसे अच्छा लग सकता है कि मेरे को प्यार करते हो, मेरे दूसरे बेटे को प्यार नहीं करते हो। तो ये समझने का विषय है। घृणा कभी, जो सही रिलीजन है वो घृणा पैदा नहीं कर सकता। और रिलीजन सही होता है, कई बार उसको समझने वाले गलत होते हैं, या कई बार ऐसे सो कॉल्ड मानवीय रिलीजन बना दिए जाते हैं। धर्म तो भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं वास्तव में, लेकिन आजकल धर्म भगवान ना बना के लोग बना रहे हैं नए नए धर्म, और उसमें कई बार घृणा भी पैदा की जा रही है एक दूसरे के प्रति, बिना ये सोचते हुए कि हर कोई भगवान का अंश है। तो ये जो घृणा पैदा कर रही है, ये रिलीजन टॉप रिलीजन नहीं है। या रिलीजन सही है तो ऐसा गुरु सही नहीं है जो ऐसी बात पढ़ा रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है कि तुम ही तुम हो, बाकी ये दूसरे हैं, इनको मार डालो, खत्म कर दो। ये जो भावना है, ये सही, वास्तव में सही गुरु नहीं है, सही धर्म नहीं है। अगर वो धर्म में ऐसा लिखा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम भगवान के बाकी क्रिएशन से प्रेम ना करें। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि हम गाय को रुलाएं, उसका गला काट के, उसके बच्चों को गला काट के, और ऐसे एनिमल्स के साथ उनको टीज करें या बाकी जनता को टीज करें। तो ये समझना पड़ेगा कि यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की क्रिएशन से प्रेम करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति से प्रेम करना पड़ेगा। कम से कम घृणा ना करी जाए, इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी से भी घृणा करना करी जाए। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे सार्वभौम प्रिय है इसलिए उसके दास दासी कुत्ता भी प्रिय है। और फिर बोलते हैं अपराध नहीं सदा लाओ कृष्ण नाम, एत बलि प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। अरे अमोघ, अब तुम सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और आगे कोई अपराध ना करना। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है हम सब के लिए, क्या कि हम भगवान का नाम जपें और कोई अपराध ना करें। यही बस, इतना बहुत है।
अमोघ को इस तरह उपदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर चले गए। अपराध ना करें, ये सुन के एक मतलब सिंपली हाँ चलो जी हम अपराध नहीं करेंगे, अपराध ना करें इसके लिए हमें कंटिन्यूस सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा करने से हमारा हृदय में ह्यूमिलिटी आती है। और क्या होता है कि सेवा करने से जो भी कोई अपराध करे होते हैं इधर उधर, उन व्यक्तियों के हृदय में भी थोड़ा सा अच्छा सा लगता है उन्हें ना। कई बार सॉरी बोल के आप किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते, माफ़ी नहीं मांग पाते, लेकिन यदि सॉरी के साथ में हम सेवा कर दें तो इतनी जल्दी हमें क्षमा कर देता है ना प्रैक्टिकली। तो इसलिए खाली ये सोच के कि अच्छा चलो मैं घर में बैठा रहूँगा, जब करूँगा कोई अपराध नहीं करूँगा, कहीं जाऊँगा ही नहीं तो अपराध नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप देखेंगे मानसिक रूप से कितने दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं। सौबरी मुनि जो है नदी के अंदर तपस्या करने गए, ये नदी के अंदर, पानी के अंदर, और पानी के अंदर कई सालों तक तपस्या करने के बाद भी उनसे अपराध हो गया। आप जानते ही हैं गरुड़ के प्रति अपराध हो गया। वहाँ पे सुना हमने कि गरुड़ जो है अपना भोजन करने आए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ये मछलियाँ तो मेरी हैं। मेरी कैसे हो गई, मछलियाँ तो भगवान की हैं, क्योंकि मैं इस तालाब में तपस्या कर रहा हूँ इसलिए मेरी है। जैसे हम कहते हैं घर तो मेरा है, क्यों मेरा है, क्योंकि मैं इस घर में रह रहा हूँ, ये घर मेरा है, हाँ, या इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। तो ऐसे ही हम स्वामित्व तो बना लेते हैं। तो सौबरी मुनि में सोचा ये मछलियाँ मेरी हैं, गरुड़ को श्राप ही दे डाला, यहाँ अगर आए हाँ तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। और बाद में वही मछलियाँ उसके पतन का कारण बनी। हाँ, क्योंकि मछलियों को देख के उसका मन किया कि आई शुड मैरी, और बाहर आके उन्होंने हाँ मल्टीपल उनसे मैरिज कर ली और अपनी तपस्या से भंग हो गए, जो कि वो पानी के अंदर कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि यदि आप एकांत में रहने का सोच रहे हैं कि वो एकांत में रहेंगे तो अपराध नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। अपराध के लिए तो ह्यूमिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है, और ह्यूमिलिटी आती है साधना के साथ साथ सेवा करने से, गुरु की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करने से। तो यही दो इंस्ट्रक्शन दी गई कि तुम हरे कृष्ण का जप करो और कोई अपराध ना करो। अमोघ को ऐसा उपदेश दिया और सार्वभौम के घर चले गए। प्रभु देखे सार्वभौम धरिला चरण, प्रभु तारे आलंगिया वसीला आसन। महाप्रभु को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमल पकड़ लिए और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और बैठ गए। अब महाप्रभु जानते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी उपवास में है। क्यों उपवास में है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये अपराध उन्हीं से हुआ है। जैसे हमने बताया कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी घटना की, किसी गलती की, और जो इमेच्योर व्यक्ति होता है वो दूसरों पे डालता है, मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, मैं क्या करूं, उसने पहले बोला था, ये था वो था, है ना। जब भी हम किसी को बोलें तो आदमी पहले डिफेंसिव हो जाता है तुरंत, ना 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 मेरी गलती इसमें नहीं है, मैं क्या करता। तो फिर वो व्यक्ति इंप्रूव नहीं कर पाता, बात यह है, उसी का नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य की वास्तव में गलती नहीं थी, लेकिन वो मान रहे हैं कि मेरे ही घर में तो हुआ उनका अपमान, मैंने ऐसे कैसे होने दिया, मैंने और अधिक सावधानी क्यों नहीं बरती। अब देखेंगे ऐसा व्यक्ति हमेशा इंप्रूव करता रहता है। उन्होंने चरण पकड़ लिए, महाप्रभु ने आलिंगन किया और बैठ गए। प्रभु कहे अमोघ शिशु की बात तार दोष, केने उपवास कर केने कर रोष। चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर सार्वभौम को शांत किया कि आखिर आपका दामाद अमोघ एक बच्चा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि आपका जो दामाद है वो क्या है, एक बच्चा ही तो है, अतएव इससे उसका इसमें उसका क्या दोष, ऐसा उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आपका बच्चा है, इसका उसमें इसका क्या, आप क्यों उपवास कर रहे हैं और क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो समझाने का प्रयास करते हैं। उठ स्नान कर देख जगन्नाथ मुख, शीघ्र आसी भोजन करे तबे मोर सुख। उठो स्नान करो, जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करो, फिर लौटकर अपना भोजन करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। यानी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था एक तरह से। तो कह रहे हैं स्नान करो, स्नान करना भी बंद कर दिया है कि स्नान करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, भोजन करो, तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। तावत त्रहिब आमी एथाए वसिया, यावत न खाइबे तुमी प्रसाद आसिया। जब तक आप लौट करके जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक मैं यहीं पर रुका रहूंगा। प्रभु पद धरि भट्ट कही ते लागिला, मरित अमोघ तारे के न जी आइला। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर भट्टाचार्य ने कहा, आपने अमोघ को क्यों जिलाया, यदि मैं मर गया होता तो अच्छा हुआ होता। तो इनको खबर लग गई थी कि महाप्रभु ने अमोघ पर कृपा कर दी है। तो ये उसके लिए भी अब महाप्रभु बोल रहे हैं, क्यों आपने
ऐसे व्यक्ति को जिंदा किया, ऐसे व्यक्ति को बचाया जो आपकी निंदा करता है। और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम कोई हमारी निंदा भी करे तो भी हम उसके कल्याण करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि दक्ष प्रजापति के कई सारे बच्चों को, आई बिलीव 10,000 और समथिंग, एक साथ नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया था। उनको प्रीच किया, उनको ब्रह्मचारी बना दिया। उसके बाद उनके भाई आए, आई थिंक दिस टाइम 1000, और उनके भाइयों को भी प्रीच किया थोड़ा, और वो भी ब्रह्मचारी बन गए। अब दक्ष जो है इस बात से बहुत नाराज थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। सोचिए किसी ने उसके 11,000 बच्चों को घर से अलग कर दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, और फिर भी नारद मुनि दक्ष प्रजापति के घर में उनसे मिलने जाते हैं इस उम्मीद में कि उनको भी भक्त बना दूंगा। सोचिए, अब उन्हें मालूम था कि दक्ष जाते ही आग उगलेगा, और ऐसा ही हुआ। दक्ष ने आते ही उनको खूब सुनाया, बहुत बुरा बोला, तुम अपने आप को सन्यासी समझते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत कुछ बोला, भागवतम में आता है। और फिर बोलते बोलते एक श्राप भी दे डाला, और नारद मुनि चुप खड़े रहे। वो जानते थे कि ये तो होगा ही मेरे साथ, और फिर भी तो इस तरह से नारद मुनि जैसे लोग जो है हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे भी जाकर प्रचार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नारद मुनि एक ऐसी व्यक्ति हैं कि रावण भी उनसे, रावण के भी है उनसे एक तरह से मित्रता है। आप जानते हैं कंस के पास भी वो आए थे। ये सब लोग कॉमन फ्रेंड सबका कॉमन फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि जहाँ जाते हैं वैसी बातें करने लगते हैं, उनके अनुसार भौतिक हो जाते हैं, लेकिन इतना प्रेम दिखाते हैं, शत्रुता नहीं दिखाते हैं, तो सब लोग उनकी बात सुनते हैं, और इस चक्कर में वो कई सारी चीज़ें प्रचार कर पाते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं, उसी तरह का चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि जो व्यक्ति उनकी निंदा कर रहा है उन्हीं की कृपा करने चले गए, उन्हीं के ऊपर आउट ऑफ द वे जाके। एक तो होता है कि चलो जी कोई नहीं जी, माफ़ किया, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक जाके उसकी जान बचाई, जान बचाने के बाद उसको कृष्ण प्रेम भी दिया। ऐसा हम बनने का यदि प्रयास करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे हमसे, क्योंकि ये भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि भक्तों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो उनका नुकसान भी बचाने का कोशिश कर रहा है उसके ऊपर भी कृपा करें। इसी को सही दैन्यता बोलेंगे। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अमोघ तो एक बच्चा है, आपका पुत्र है, पिता अपने पुत्र के दोष पर ध्यान नहीं देता। प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हारे बालक, बालक दोष न लय पिता ताहाते बालक। पिता अपने पुत्र के दोष पर ध्यान नहीं देता, विशेष करके तब जब वह उसका पालक हो, तो उसके दोष पर ध्यान नहीं देता। उसी का तो है, वो सोचता कोई बात नहीं। जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार माँ के पेट में बच्चा लात मारता है गर्भ में कई बार, और माँ को बल्कि अच्छा लगता है, हाँ कुछ मूवमेंट हो रही है दर्द भी होता है तो भी अच्छा ही लगता है। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी भगवान से क्षमा मांगी थी, याद होगा आपको। जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान को बोला, हे भगवान, मैं ब्रह्मांड, अंडे के अंदर रहने वाला ही तो हूँ ब्रह्मांड एक अंडा है, उसके अंदर मैं रहता हूँ, आपकी नाभि से तो निकला हूँ, तो आपका बच्चा हुआ, आपके पेट से निकला। तो माँ क्या बच्चे को ऐसा करती है अगर गलती हो जाए तो? तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी क्षमा मांगी। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि बच्चे से कुछ गलती होती है तो पिता दोस्त पे ध्यान नहीं देता। एबे वैष्णव हईल तार गेला अपराध, ताहार ऊपर एबे करह प्रसाद। अब वैष्णव बन जाने से तो वैसे ही अपराध रहित हो चुका है। अब तुम उसको कैसे डांटोगे? अब तुम उसके बारे में बुरा क्यों सोच रहे? क्योंकि वो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। अब क्या करेंगे जगन्नाथ सार्वभौम भट्टाचार्य? अगेन हमने ये पहले भी सुना था कि यदि कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, हम उसका संग ना करें इस ओके। हाँ, माना कोई निंदा करता है तो हम उसके साथ उसका संग ना करें बिल्कुल भी, लेकिन उसका बुरा करें क्योंकि वो जप कर रहा है या कुछ तो सेवा कर रहा है, इसलिए उसका बुरा सोचना करना ठीक नहीं है। उससे अपना रिलेशन तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा जब भी मिलो तो निंदा करता है, माना उसमें कोई बुराई है, माना कोई मेटलिस्टिक थिंकिंग उसकी है, तो आप संग अपना सेलेक्टिवली कर सकते हैं कि इसका संग करेंगे, इसका संग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो वैष्णव है इसलिए उसका बुरा तो कभी नहीं चाहेंगे। ऐसा हमें होना चाहिए। तो अब आप ये बता रहे, अब वैष्णव बन जाने से अपराध रहित हो चुका है, अब आप निसंकोच भाव से उस पर कृपा कर सकते हैं। भट्ट कहे चल प्रभु ईश्वर दर्शन,
स्नान करी तहाँ मुई आसाच आसी छो एक खाने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु चलिए जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलिए, मैं स्नान करने के बाद वहां जाऊंगा और तब लौटूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मान गए। यही भक्त का नेचर है। आप देखेंगे कि भक्तों का विशेष नेचर है कि जब उन्हें कोई हायर अथॉरिटी कुछ इंस्ट्रक्शन देती है तो अपने पुराने द्वेष, अटैचमेंट दोनों को समाप्त कर लेते हैं। हाँ, यदि 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 गुरु आज्ञा दे कि अटैचमेंट समाप्त करो यहाँ से, अपनी तुमने यहाँ पे बहुत अटैचमेंट बना ली है, इस व्यक्ति से आप बातचीत करनी बंद करो, तो कई बार लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। कई बार हम कहते हैं ये तो मेरी कृष्ण भावनामृत में आने से पहले का दोस्त है, इसको कैसे छोड़ दूँ, या ये तो बहुत बड़ा दोस्त बन गया है, इसको कैसे छोड़ दूँ। तो कई बार हमें आदेश दिया जाएगा अटैचमेंट छोड़ दो, कई बार हमें आदेश दिया जाएगा इससे द्वेष छोड़ दो। ये द्वेष छोड़ दूँ, इसने मेरे बारे में ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, इसने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, कैसे द्वेष छोड़ दूँ मैं। तो दोनों ही अवस्था में छोड़ने को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ध्रुव महाराज इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। बचपन में ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने सिखाया, कोई डोंट वरी, आपके पिता ने आपको गोदी में नहीं बिठाया, जाओ जंगल में जाओ और तपस्या करो। तो उन्होंने अच्छा जी, जी माता जी, जंगल में चल पड़े। नारद मुनि ने कहा अच्छा जंगल में आए हो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। उन्होंने कहा ओके गुरु जी। नारद मुनि को गुरु बनाया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किया। हाँ, बाद में उनकी इच्छा थी कि भगवान उनको अपने धाम में ले जाएं, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा और ये राज्य भोगो और फिर मेरे धाम आओ। तो उसने कहा ठीक है भगवान। हाँ, तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो गए नहीं यात्रा में भगवान के साथ। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें यहीं रहना है, हम यहीं रह लेंगे। उसके बाद बीच में क्या हुआ कि कुछ क्या कहते हैं उनको, कुबेर के जो साथी हैं, इन लोगों ने उनके उसके भाई का वध कर दिया। अब जो है ये उनको मारने के लिए चल पड़े, और मारने के लिए चले तो अब क्या किया इन्होंने, पहचान तो थी नहीं कि किसको किसको मारें। तो उन्होंने उनकी सारी प्रजाति को मारने के लिए प्रण उठाया और मारने के लिए ध्रुव महाराज, ऐसा लगता था सबको मार ही देंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पर तभी स्वयंभू मनु आए। हाँ, आई थिंक सो, स्वयंभू मनु आए और उनको समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, एक नहीं तो मारा था, सभी को क्यों मारने में। तो उन्होंने तुरंत उसको बोला ओके, और वहीं पर अपनी एनवियसनेस छोड़ दी, त्याग दी। ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं। और हमने देखा कि पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ तो अच्छा काम है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में इंद्र बार बार चोरी कर देता था, घोड़े को ही चुरा लेता था यज्ञ के। एक बार दो बार, मतलब बार बार वो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में से घोड़ा गायब है। हाँ, तब पृथु महाराज ने कहा अभी अब ये इसको समाप्त करते हैं, इसको यहीं पर इंद्र को। हाँ, सारे पुरोहितों ने बोला ऐसे मंत्र बोलेंगे कि इंद्र का भी स्वाहा हो जाएगा इसी अग्नि में। मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, इंद्र ऐसा लगता था खींच के उसी अग्नि कुंड में गिर जाएगा। और तभी ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं पृथु छोड़ दो, तुम क्यों, वाई यू आर रिपीटिंग, जैसा इंद्र कर रहा है तुम्हें करने की क्या आवश्यकता है। तुम तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो या यज्ञ करना चाहते हो। अब इंद्र भी भगवान द्वारा ही स्थापित है। इस प्रकार से तुमने भगवान के एक निर्धारित एक स्थापित राजा को हिला दिया, अपनी जगह से समाप्त कर दिया। तो फिर तुम्हारा तुरंत छोड़ देते हैं अपनी एनवियसनेस, अपना क्रोध छोड़ देते हैं। तो हम बता रहे थे कि भक्त कैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा ये करना है ओके, अच्छा ये करना है ओके, ऐसा देखा जा रहा है। और ऐसा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े क्रोधित थे, मेरे ही घर में मेरे मेहमान के ऊपर इतनी बड़ी निंदा, इतनी बड़ी निंदा। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओके लीव इट नाउ, हो गया बस, माफ़ करो इसको, तो उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, माफ़ किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं अब जरा नहा धो के आता हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन करता हूँ, प्रसाद पाता हूँ उनके कहे अनुसार। और फिर प्रभु कहे प्रभु कहे गोपीनाथ इहाँ ही रहीबा, इहो प्रसाद पाइले वार्ता आमा के कहीबा। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ से कहा कि तुम यहीं रुको और मुझे सूचित करना जब सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद ग्रहण कर चुके। ये चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल प्रेम दिखता है यहाँ पर। ऐसी भी हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारी परंपरा ये नहीं है कि एक साथ 50,000 शिष्य बना दो, 1,00,000 शिष्य बना दो और फिर कुछ पता ही नहीं किसका क्या चल रहा है। यदि ऐसा करा भी जाता है तो एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हर व्यक्ति की केयर हो। इसलिए हमारा जो प्रचार का प्रोसेस है वो 1 to 1 है। ऐसा नहीं है कि बल्क में 1,00,000 लोगों को बिठा दिया, सबके ऊपर दृष्टिपात किया और सबकी दीक्षा हो गई, है ना। सबको इंडिविजुअल नाम दिया जाता है।
सबके साथ एक कनेक्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान इंश्योर कर रहे हैं कि सार्वभौम खा ही ले। ऐसा ना हो कि अभी मेरे सामने बोल रहा है और बाद में पीछे से फिर ना खाए और दुख में चला जाए, मैंने तो अपराध कर दिया। इसलिए गोपीनाथ को वहाँ पे बैठा के जाते हैं, हे गोपीनाथ यहीं बैठो और मुझे सूचित करना कि जब ये प्रसाद ग्रहण कर ले तब आप मुझे सूचित करना। एत बलि प्रभु गेला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करी करीला भोजन। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने स्नान किया, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और फिर भोजन ग्रहण करने के लिए अपने घर लौट आए। सेई अमोघ हईले प्रभुर भक्त एकांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लया महाशांत। इसके बाद अमोघ श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बन गया। रेयर कमोडिटी को इतनी चीपली, इतना आसानी से दे दिया। जिस शुद्ध भक्त को बनने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो ये बन गया जस्ट बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और मर्सी क्यों हुई थी? क्योंकि ही वॉज सम हाउ रिलेटेड टू सार्वभौम। शुद्ध भक्त बन गया, वह प्रेम से नाचता, शांत भाव से भगवान कृष्ण के नाम का जप करता। एछे चित्र लीला करे सचिर नंदन, यही देखे सुने तार विस्मया हय मन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विविध लीलाएं संपन्न करी। जो भी उन्हें देखता है, सुनता है, वह विस्मित हुए बिना नहीं रहता। ऐसी लीलाएं, दिव्य लीलाएं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी दिव्य लीलाएं हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ हमें अवेलेबल कराया। अदरवाइज तो कौन जानता था कि कोई चैतन्य चरितामृत जैसी चीज है संसार में। एछे भट्ट गृह करे भोजन विलास, तार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भोजन करने का आनंद उठाया। इसी एक लीला के अंतर्गत अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई। और हर एक लीला हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है कि हमें अपना चरित्र कैसे बनाना। ये लीलाएं केवल सुनने के लिए नहीं है। हाँ, कितनी अच्छी कहानी है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमने कहानी सुनी और बहुत बढ़िया जी, ताली बजाई और निकल लिए, कमर झाड़ी, पैंट झाड़ी और चल दिए। वास्तव में हर कथा हमें सुनने से भी शुद्ध बना रही है, प्लस जब हम उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने चरित्र में शोधन करते हैं, उससे भी पवित्रता आती है। तो आज यहाँ बता रहे हैं कि एक लीला के अंदर अंदर अनेक लीलाएं प्रकट हुई। क्या क्या हमने सीखा? हमने देखा कैसे भगवान को बुलाने के लिए भक्त लोग उत्सुक थे। फिर सार्वभौम ने कैसे बुलाया कि तुम ऐसे आना, तुम इस दिन आना, 5 दिन होंगे, दामोदर ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। यानी कि उन्होंने इंश्योर किया कि मैं सबकी केयर कर पाऊँ। हमने भेड़ बकरियों की तरह सबको एक साथ नहीं बुलाया, सबकी केयर करी। और फिर किस प्रकार से प्रसाद बनाने के लिए उनकी पत्नी तुरंत एग्री हो गई। हाँ, ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं मुझे तो पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी अचानक से घर में किसी को भी उठा के ले आते हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो एकदम से वो आए और इतने ही व्यंजन बना दिए इतनी जल्दी। ये भी हमने देखा। और दोनों ने मिल के बनाए, दोनों ने मिल के काम किया। ऐसा भी नहीं है कि पति जी जरा आप ले आए घर में, लो जी आज ये 10 मेहमान आए हैं, बनाओ जी, मैं टांग पे टांग रखे टेबल पे बैठा हूँ, और पत्नी बनाई जा रही है बेचारी। साथ में मिल के दोनों ने हेल्प करी एक दूसरे की और कार्य किया। उसके बाद में कैसे परोसा, इतने प्रेम से परोसा। वो देखा चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, इतना क्यों खाऊंगा मैं। इतने प्रेम से बातें करी, उनको लॉजिकली समझा दिया कि तुम स्वयं जगन्नाथ हो, आप खाइए। और प्रेम से परोसा, प्रेम से पाया। और फिर अमोघ की लीला से हमने बहुत कुछ उससे भी सीखा। सार्वभौम घर एई भोजन चरिता, सार्वभौम प्रेम यहाँ हैला विदिता। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विशिष्ट लक्षण हैं। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर भोजन किया और महाप्रभु के प्रति सार्वभौम का प्रेम विख्यात हुआ। और शाखा निर्णय अमृत में कहा गया कि मैं उन अमोघ पंडित को नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना बना लिया। तो ये भक्त का लक्षण है कि जब भगवान ने और भक्तों ने किसी को अपना लिया, अब उसकी पुरानी हिस्ट्री को नहीं देखते हम कि भक्त बनने से पहले ये तो एक बहुत ही चरित्रहीन स्त्री थी, या ये तो बहुत ही घटिया व्यक्ति था, ये तो डाकू था, ये तो चोर था। अब वो भक्त है, महान भक्त है, उसकी हिस्ट्री पे जाना अगेन एक अपराध है। ऐसे तो फिर वाल्मीकि भी बहुत बड़े चोर थे, न जाने मृगारी भी चोर, डाकू और मर्डरर थे, जानवरों को मारने वाले थे।
ऐसे बहुत सारे लोग हुए, लेकिन जब वो भक्त बन जाते हैं तो उनके पुराने जीवन में जाना भी एक अपराध है कि वो पहले तो ऐसा करते थे। देखो जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहावत यहाँ लागू नहीं होती है, क्योंकि वो तो हज मतलब वहाँ पे ढोंग दिखाया जा रहा है कि हाँ जी, ढोंग दिखा रही है कि मैं तो जा रही हूँ हज पे। यहाँ पर तो उस व्यक्ति ने अपने पुराने जीवन को का चोगा उतार के फेंक दिया है और अब इतना दिव्य बन गया है। इसी तरह जगाई मदाई, जगाई मदाई और कितने ऐसे हम लोग, ये जो हमारा जगाई मदाई घाट है, जगाई मदाई का लोग अब आजकल मतलब अब जो है हमारी वैष्णव संप्रदाय उनको मानती है, उनको पूजनीय मानती है। और इसी तरह से ऐसे कितने उदाहरण हम दे रहे हैं। जो ये थे हमारे किसके घर भगवान मशाल लेके गए थे, उसका नाम क्या था, चांद काजी, चांद काजी। तो चांद काजी की समाधि पे वैष्णव लोग जाकर आज भी वहाँ पे पुष्प अर्पित करते हैं और कीर्तन करते हैं। ही वॉज अ मुस्लिम, चांद काजी, और हमारी परंपरा के अगेंस्ट में था। आपको जानते हैं उसने मृदंग फोड़ दिए थे, सबको बंद कर रहा था, लेकिन बाद में क्योंकि वो भक्त बन गया था शुद्ध, इसलिए आज भी हम चांद काजी के जगह पर जाते हैं। तो एक बार कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो पुराने उसके हिस्ट्री को भुला दिया जाता है। तो इसलिए आप बता रहे हैं, मैं उन अमोघ पंडित को नमस्कार करता हूँ जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने अपना बना लिया। इसके फलस्वरूप वे निरंतर प्रेम में मग्न रहते थे और गदगद वाणी तथा रोमांच द्वारा भाव लक्षण प्रकट करते थे। शाठीर मातार प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संबंधे यहाँ शमिला अपराध। इस तरह मैंने सार्वभौम की पत्नी शाठी की माता के प्रेम का वर्णन किया है, कितना उनके अंदर प्रेम था भगवान के लिए। तो मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा का भी वर्णन किया है, और हमने ये भी सुना था किस प्रकार से एक स्त्री को इन चीजों में निपुण होना चाहिए। यदि आपके घर में आपकी बेटी है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको ये कुछ गुण हैं जो होने ही चाहिए एक माता के अंदर, इसको सिखाने का प्रयास कीजिए। फालतू में लड़का बनाने से कुछ होने नहीं वाला है। हाँ, अगर क्योंकि उसके पूरा आगे का जीवन जो है ना, शादी के बाद का, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। खाली पैसा कमाने की मशीन से ना घर चलते नहीं है, ये इसलिए समझना पड़ेगा। घर की बेसिक जिम्मेदारी, घर को, परिवार को चलाना, परिवार में प्रेम से परिवार को बांधना, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो ये भी हमने सीखा कि शाठी की माता के अंदर ये गुण थे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा का भी वर्णन किया है, जिसे उन्होंने अमोघ के अपराध को क्षमा करके प्रदर्शित किया। उन्होंने अमोघ का भक्त के साथ संबंध होने के कारण ऐसा किया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमोघ अपराधी था क्योंकि उन्हें उसने महाप्रभु की निंदा करी थी। फलस्वरूप वह हेजे से मरने ही वाला था। रोगग्रस्त होने के बाद अमोघ को अपने अपराधों से मुक्त होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि रोग में ही आ गया, क्या करे। किंतु महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य तथा उसकी पत्नी दोनों अत्यंत प्रिय थे। उनके संबंध के कारण ही चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को क्षमा कर दिया। इस तरह में महाप्रभु से दंडित होने के बजाय महाप्रभु की दया के कारण बचा लिया गया। यह सब चैतन्य महाप्रभु के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य के अटल प्रेम के कारण हुआ। बाहर से अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था और सार्वभौम उसका पालन कर रहे थे। फलतः यदि अमोघ को क्षमा नहीं किया जाता तो उसके दंड से सार्वभौम सीधे प्रभावित होते। अमोघ की मृत्यु से अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई होती। कहीं ना कहीं उनको ये होता ही, इसलिए भक्त को किसी भी तरीके से कष्ट ना हो, तो इसके लिए भगवान ने ऐसा लीला करी। श्रद्धा करी यही लीला, सुने यही जन, अची रात पाय से चैतन्य चरण। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है, उसे तुरंत ही महाप्रभु के चरणों में शरण मिलेगी। यानी श्रवण कैसे करना है? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो महाप्रभु के चरणों में तुरंत स्थान मिलेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए, उन्हीं के पद पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो इस प्रकार ये मध्य लीला का 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम चलेंगे 16वें अध्याय की तरफ। ओके, तो 16वां अध्याय शुरू करते हैं। महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। तो आपको याद होगा कि महाप्रभु इससे पहले भी
वृंदावन जाने का उन्होंने प्रयास किया था, याद है आपको? लेकिन बीच में ही वो जाने से पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि उनको रूप और सनातन ने भी ये एडवाइस किया कि इट इज़ नॉट गुड कि वृंदावन में इस प्रकार से जाया जाए। करोड़ों लाखों लोगों के साथ साथ भगवान को देखने के लिए वो लोग पागल से हो रहे थे, और ऐसी भीड़ लेके अगर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ का सब कुछ मूड बदल जाएगा, नष्ट हो जाएंगे वहाँ के गार्डन्स, निकुंज। तो इसलिए आप इस तरह से मत जाइए। और भगवान बीच में से ही वापस आ गए थे, तो भगवान दोबारा जाने का प्रयास फिर से एक बार फिर गए थे। आप जानते हैं, हम लोग अभी जब वृंदावन गए थे तो आपने देखी थी वो जगह इमली तला, जहाँ पर भगवान बैठते थे, और विश्राम घाट, विश्राम वट, सॉरी नॉट घाट, विश्राम वट, जिस वट के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया था। जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आज। तो वो सारी लीलाएं हुई थी। तो इसको शुरू करते हैं। अध्याय 16। गौड़ोद्यानम गौरमेघ सिंचन स्वालोक नामृते भवाग्नि दग्ध जनता विरुद्ध समी जीवयत। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपनी दृष्टि रूपी अमृत से गौड़ देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को जीवन प्रदान किया जो लताओं तथा वृक्षों की भांति भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि से जल रहे। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। प्रभु रहिला इच्छा यैते वृंदावन, शून्य प्रताप रुद्र हैला भी मन। जब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया तो प्रताप रुद्र जो है, महाराजा प्रताप रुद्र, समाचार सुन के अत्यंत खिन्न उठे कि महाप्रभु चले जाएंगे। और उस जमाने में ऐसा तो नहीं है कि सवेरे फ्लाइट पकड़ेंगे, शाम को पहुंच जाएंगे, अगले दिन वहां रहेंगे 2-4 दिन और फिर फ्लाइट पकड़ेंगे आ जाएंगे। एक बार व्यक्ति गया इतने दूर तो कई महीनों के लिए गया। हाँ, क्योंकि पैदल जाएगा, बैलगाड़ी पकड़ेगा, कहीं रास्ता है, कहीं पैदल का ही रास्ता है, महीनों लगते थे कहीं जगह पहुंचने में ही। तो बड़े खिन्न हो गए। सार्वभौम रामानंद आनी दुई जन, दुहा के कहीन राजा विनय वचन। अतः राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय को बुलवा भेजा और उनसे विनीत शब्द कहे। अब जानते हैं ये दोनों लोग ही राजा के लिए काम करते थे। रामानंद राय तो गवर्नर थे, फिर वो रिटायरमेंट लेके आ गए थे, और सार्वभौम वहाँ के हेड पुजारी, काइंड ऑफ पुरोहित जैसे थे उस जगह के, जगन्नाथ मंदिर के। नीलाद्री छाड़ी प्रभुर मन अन्यत्र याईते, तोमर कर यत्न ताहारे रखीते। महाराज प्रताप ने कहा, कृपा कृपा करके चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ही रहने का प्रयास करें, क्योंकि वो अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। ताह बिना यही राज्य मोरे ना ही भाई, गोसाई राखीते कर नाना उपाय। चैतन्य महाप्रभु के बिना ये राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अतः ऐसा उपाय करें कि महाप्रभु यहीं पर रुके रहें। एक आदर्श राजा थे प्रताप रुद्र, जैसे कि राजा होने चाहिए। अगर राजा ऐसा हो तो फिर तो समझ लीजिए स्वर्ग है। वो स्वर्ग नहीं है, क्या सतयुग है, सतयुग, जहाँ पर राजा ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि भगवान इस राज्य से ना चले जाएं। चारों तरफ भगवान के मंदिर होने चाहिए, उनका कीर्तन होना चाहिए। सोचिए ऐसे राजा बन जाएं तो कितनी तेजी से ये संसार बदलेगा। लेकिन अगेन ऐसे योग्य लोग अब नहीं रहे हैं सरकार में, तो इसलिए ऐसा हो गया है। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु चले जाएंगे तो राज्य ही बेकार हो जाएगा। रामानंद सार्वभौम दुई जन स्थाने, तबे युक्ति करे प्रभु याब वृंदावने। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा सार्वभौम से परामर्श किया और कहा, मैं वृंदावन जाऊंगा। तो इन्हीं दोनों से डिस्कस कर लिया कि वृंदावन तो मुझे जाना ही है। दूहे कहे रथ यात्रा कर दर्शन, कार्तिक आइले तबे करिह गमन। रामानंद राय और सार्वभौम ने किसी तरह से सोचा कैसे ना कैसे करके यात्रा को पोस्टपोन तो करा जा सकता है। तो उन्होंने प्रार्थना की, पहले रथ यात्रा उत्सव तो हो जाए, फिर कार्तिक मास आएगा, और कार्तिक मास आने पर वृंदावन चले जाना। जैसे हम लोग भी कार्तिक में अक्सर वृंदावन जाने का प्लान बनाते हैं। तो बोला कि महाप्रभु कार्तिक मास में के लिए प्लानिंग कर लो, रथ यात्रा के तुरंत बाद, यानी कि रथ यात्रा आई थिंक जून जुलाई में होती है। उसके बाद आप जाने का प्लान करना, 1-8 महीना पहुंचने में लगेगा, जब तक आप जाओगे तब तक कार्तिक मास 1-2 महीने में आ ही जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान बना लीजिए। कार्तिक आइले कहे एबे महाशीत,
डोल यात्रा देखी जाओ यही भाल रीता। लेकिन एक बात सुनिए, किंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से कहा, अब कार्तिक मास आ गया, महाप्रभु ने यानी कि उनकी राय मान ली कि चलो रथ यात्रा तो देख ही लेते हैं, गौड़ देश के लोग भी आएंगे, सारे लोगों से मुलाकात भी होगी, तो उनके लिए रुक जाते हैं। रथ यात्रा खत्म हुई, फिर कार्तिक का आ गया तो तब जब कार्तिक आया तो दोनों ने क्या कहा, अब बहुत जाड़ा पड़ रहा है, ठंड बहुत हो गई है, हाँ यदि आप डोल यात्रा उत्सव देखकर जाएं तो बड़ा उत्तम होगा, तो थोड़े दिन और रुक जाएं कृपया करके। इस प्रकार से एक भक्तिमय चाल चली जा रही है, प्रेममय चाल। आजी काली करी उठाए विविध उपाय, यैते सम्मति ना देय विच्छेदेर भय। इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की अनुमति नहीं दी। महाप्रभु क्या इसको जानते नहीं थे? महाप्रभु तो परमात्मा है, वो तो सार्वभौम और रामानंद राय के हृदय में भी बैठे ही थे, वो समझ रहे थे कि ये मेरे को ऐसे कर रहे हैं, लेकिन प्रेमवश उनकी बात को मानते जा रहे थे। अच्छा चलो, कहते ना 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर, अच्छा ये रोटी खा ली, अच्छा थोड़ी सी मिठाई ले आते हैं, अच्छा चाय पियेंगे आप, चाय चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, बैठिए इस्कॉन वाली, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर अच्छा रेस्ट कर लीजिए, 5-10 मिनट खाया है ना, थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए। अच्छा मुझे कुछ काम याद आया, मुझे आपसे कुछ पूछना था, आप बैठिए, ये कैसे करेंगे, ये कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ऐसे करके। हाँ वो भी समझ रहे हैं कि ज़बरदस्ती जानबूझ के प्रेम से रोक रहे हैं। हाँ तो इस तरह से दोनों ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की अनुमति ना देने के लिए अनेक अवरोध उपस्थित किए। डायरेक्टली अवरोध नहीं किया, क्योंकि वो भगवान है, भगवान को कैसे रोक सकते हो आप? हाँ प्रेम से ही तो रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो? तो इसलिए प्रेम से ही रोक रहे थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उनके विक्षोभ से भयभीत थे, क्या होगा यदि भगवान चले गए तो। इतना उनके हृदय में प्रेम था। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहे निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु ना करे गमन। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु तो पूर्णतया स्वतंत्र हैं, ईश्वर हैं, स्वराट हैं, और उन्हें रोक पाने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु तो भी वह अपने भक्तों की अनुमति के बिना नहीं गए। भगवान थे, फिर भी उन्होंने भक्तों का हृदय, जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, तो अल्टीमेटली सची माता से भी परमिशन ली, फिर उसके बाद कि माता बताइए अब क्या सही रहेगा, क्या मैं घर वापस आ जाऊं? माता ने कहा नहीं नहीं, चलो घर तो तुम नहीं आ सकते, सन्यासी हो गई, सारा दुनिया क्या बोलेगी, सन्यासी अपनी माँ के घर में रहता है, चलो चले जाओ तुम। फिर आप आशीर्वाद दिया, लेकिन आप ये देख लो कि जगन्नाथपुरी में ही रहो, ताकि वहाँ से लोग आते जाते रहेंगे, तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से पूरा परमिशन ले ही ली प्रेम से, और तभी वहाँ से चले। और यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कैसे ये लोग मान जाएं मुझे भेजने के लिए, और ऐसा प्रयास यहाँ पर चल रहा है। देखते हैं अपने प्रयास में सफल हो पाएंगे क्या, ये चैतन्य महाप्रभु को रोक पाएंगे क्या, प्रताप रुद्र का भक्तिमय षड्यंत्र कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।